जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। दोस्तों कल अपन ने जो 5 ईयर क्वेश्चन की पहली सीरीज थी वह कल हो चुकी थी अपनी। आज दूसरी सीरीज है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वह करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक, अगला है हमारा एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो वह है ग्रेमिनेसी कुल से। किस कुल से है? ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ठीक है ना। इसको रूफ ऑफ टॉप मतलब विश्व की छत भी कहा जाता है। सेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? यह है सेन वॉर्न्स की। किसकी है? सेन वॉर्न की। एक और बार देखना, सेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉर्न। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? यह हुई थी 1970 से 71 वाले वित्तीय वर्ष में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनार्यों के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? यह की गई थी 1979 ईस्वी में। कब की गई थी? 1979 ईस्वी में, ठीक है। अगला है हमारा, एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़े हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? किसे देगा? अगर मंत्रिपरिषद को विचार करना है तो वह इसकी सूचना देगा प्रधानमंत्री को। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? कितना होता है? दुगना। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? यह संबंधित है अथर्व वेद से। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1947 ईस्वी में, ठीक है। कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? यह है इक्वेडोर में। कहाँ पर स्थित है? इक्वेडोर में। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? यह किया था ल्यूवेन हॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। किसके कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए, ठीक है। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो यह मिला था मिन्हाज उस सिराज को। किसको? मिन्हाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है गुद्देदार पुष्पासन। क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? तो यह खोली थी मसूलीपट्टम में सन 1611 ईस्वी में। कब? मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो वह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? यह है सियाचिन युद्ध स्थल या फिर सियाचिन क्षेत्र, ठीक है। अगला है हमारा, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो यह अल्पाइन हलचल के दौरान निर्माण हुआ। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? तो यह लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो यह मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों यह है मांजुली नदी द्वीप। कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह बना हुआ है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी पर बना हुआ है?
ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला है हमारा, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो वह होती है स्थितिज ऊर्जा। किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तथा ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे? किसके? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। ठीक है, इनके निधन के बाद जो गुलजारीलाल नंदा थे उनको पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो यह है 1:4। क्या है? 1:4। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था? किसको? प्राकृत, जो कि अर्धमागधी है। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यह रॉकी जो पर्वत है यह जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। सेंझाओ सेकंड एवं सेंझाओ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? यह है चीन के। कहाँ के? चीन के। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की? तो यह की थी ज्योतिबा फूले। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। याद रहे दोस्तों, क्या है? गुलामगिरी। ठीक है ना। अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। दोस्तों यह इसलिए मनाया जाता है कि जब अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी तो यह भारत लौटे थे। किस दिन लौटे थे? 9 जनवरी 1917 को। तो इसलिए क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वह है पुष्प। कौन सा? पुष्प। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अंतरांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अंतरांकित प्रश्न। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी दुर्लभ भक्त ने। किसने? दुर्लभ भक्त ने। ठीक है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो यह नाम है काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैकियावेली को। क्या कहा जाता है? मैकियावेली को। अगला है हमारा, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दाहेज। कौन सा? दाहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो वह था मिहिर भोज। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर प्रतिहार वंश की, तो इसका सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? मिहिर भोज। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? क्या? इथाइल मरकेप्टेन। क्या? इथाइल मरकेप्टेन। याद रहे, मोस्ट आईएमपी है दोस्तों यह। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बैठ ही जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो अनुच्छेद 79 में। किस में? 79 में यह है। ठीक है, मतलब एक याद रखना 79, 80 और 81। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? सरला। क्या है? सरला। स से क्या हो गया भैया? संसद। क्या हो गया? स से संसद। बात होती है र से, तो र से क्या हो गया? राज्यसभा। क्या हो गया? राज्यसभा। अब यहाँ पर बात होती है ला से, तो ला से क्या हो गया? लोकसभा। क्या हो गया? लोकसभा। ठीक है दोस्तों, यह ट्रिक है इसकी, अगर याद करना है। क्वेश्चन हमारा ऐसा था, एक सेकंड दोस्तों मैंने लिख दिया, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि जो संसद है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। ठीक है, दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? यह है बेल की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक द्वारा। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस या फिर बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 जुलाई को। बेरिंग जलडमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित हैं? तो अमेरिका एवं रूस के मध्य है। कौन सा?
बेरिंग जलडमरू मध्य। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो यह थे क्रिकेट के। किसके? क्रिकेट के। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह भारत का स्थान में है तीसरा। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? तीसरा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? किस भाषा में दिया था? पाली में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें भारत ने छठी का दूध याद दिला दिया था। किसे? नल्ले पाकिस्तान को। अगला है हमारा प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में। किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है 50 सदस्यों की सहमति। कितने सदस्यों की सहमति? 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगला है बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो जो 65% भाग है यह किसका होता है? मीथेन का होता है। ठीक है, इसमें दो रहती है, मीथेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। मीथेन के अंदर ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। किसमें? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? वह है भारतीय रेलवे। कौन सा है? भारतीय रेलवे। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो यह क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? डॉक्टर R.N. सिंह ने। किसने? डॉक्टर R.N. सिंह ने। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो वह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, जो भैया बात हो रही है यहाँ पर लोकसभा, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य से चुने जाते हैं? वह चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। किसको माना जाता है? कोलबर्ट को। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? यह है पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित हैं। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। एक सेकंड दोस्तों। ठीक, अगला है हमारा, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? यह कहा था मेगास्थनीज ने। किसने कहा? मेगास्थनीज ने। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारतीय रेलवे में। किसमें? भारतीय रेलवे में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उलेमा रहते उन्होंने क्या कर दिया था? इसका विरोध किया था। थल सेना के प्रशिक्षित कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? शिमला में। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? कितना? 70% भाग हाइड्रोजन का होता है। फिर आती है इसमें अगली गैस हीलियम। ठीक है, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो वह करता है सर्वोच्च न्यायालय में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और निकेल का। किसका? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। किसका? कॉपर, जिंक और निकेल का। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों। इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त सन 1956 को। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? किस राज्य क्षेत्र में है? राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। कहाँ? फ्लोरिडा में। वर्ष 1976 ईस्वी तक
आईडीबीआई किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? आरबीआई का। किसका था? आरबीआई का। अब बात होती है यहाँ पर आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। कब होती है इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और बात होती है यहाँ पर कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वह थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। सीडी देशमुख जो थे पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन से थे? भारतीय गवर्नर। अगला है हमारा जो अगला हमारा इस हिसाब से है कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। कौन था? खड़क सिंह। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? किस नदी को किया था? गंगा को। ठीक है दोस्तों, यह आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली सीरीज में। दोस्तों जिसका भी पेपर कल है या फिर आने वाली किसी भी डेट को है, ठीक है, वह यह वीडियो देखकर ज़रूर जाएं। और जिसकी भैया थोड़ी लेट एग्ज़ाम है तो वह इस सीरीज़ से लगा हुआ रहे। ठीक है, मैं आपको इसमें 5000 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। कितने कवर करवाने वाला हूँ? 5000 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, इससे आपके जीके और जीएस कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है दोस्तों।